वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए क्या आप इसको डायरेक्ट देखकर डायमेंशन बना सकते हो? L2 M1 T minus 2। वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमको याद ही था फोर्स का क्या था, M1 L1 L1 T minus 2। ये हमको फिजिक्स आखिरी तक, आखिरी दो साल मतलब आपके 12th के एंडिंग तक अपने को ये याद रखना है, M1 L1 T माइनस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही होता है एक तरह से, है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, M1 L2 T minus 2। T माइनस। ठीक है, जिसको नहीं समझा उनके लिए जरा मैं एक बार करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या किया है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x। ठीक है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है x। मास की जगह पे हम लोग लिख देंगे kg। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे फिर से लिख देंगे मीटर। यहाँ पे आंसर जो क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बस kg की जगह पे हम लोग लिखते हैं m1, मीटर की जगह पे हम लिखते हैं L2। ठीक है, टाइम की जगह लिखते हैं, टाइम की जगह लिखेंगे, देखो टाइम ऊपर आ जाएगा t माइनस। स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट, Shorted। वेरी गुड। वर्क डन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पावर। पावर देखो, फोर्स दिमाग में आया ना तो वर्क डन भी समझ में आने को। अगर फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो हमको वर्क डन देता है। ठीक है, और कोई वर्क जल्दी कर रहा है, कोई वर्क अगर जल्दी कर रहा है इसका मतलब उसमें ज्यादा पावर है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चेयर उठाता हूँ 2 सेकंड में, ठीक है, और आप चेयर उठाते हैं 1 सेकंड में, पावर किस में, मुझ में या आप में? हम में। ज्यादा पावर किसमें, आप में है ना। हाँ, ज्यादा पावर आप में है। माई बाप, आप लोग माई बाप हो। तो वर्क डिपेंडेंट ऑन टाइम, उसको हम लोग पावर कहते हैं। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी P से डिनोट करेंगे, और MV मोमेंटम को भी P से डिनोट किया जाता है। इसको भी P से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखो। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। पावर इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका यूनिट क्या होगा, सॉरी डायमेंशन क्या होगा? M1 M1 L2 T minus T minus M1 T minus 2। मेरे ख्याल से -3 होना चाहिए क्या? -3 T minus -3। हाँ, देखिए जरा, देखिए, आइए जरा देखते हैं इसको। Minus वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टाइम। मैंने आपको, देखो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, पर मैंने इसका डायमेंशन आपको याद करने बोला। क्या है फोर्स का डायमेंशन? M1 L2 T minus 2। M1 L1 T minus 2, 1 1 minus 2, M1 L1 T minus 2। ठीक है, तो हम लोग फोर्स का लिख रहे हैं बेटा, M1 L1 T minus 2 लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, L लिख दिया। L। टाइम क्या होता है, T लिख दिया। आइए सबको अरेंज करें 1 by 1। T ऊपर चले जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 L2 T minus। हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं इसलिए इतना समय ले रहे हैं, हमको देखते बराबर ही आना चाहिए, है ना, हमें इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वर्क का गलत L2 क्या, आएगा ना, गलत क्या कह रहे हैं? वर्क का L2 आएगा ना, M1 L2 T minus 2 है ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है ना बेटा। मैंने ये फोर्स का लिखा है और ये डिस्प्लेसमेंट का लिखा है। यस यस। है ना। अरे ये फोर्स का लिखा है मैंने। हाँ, वर्क अगर इसको कंबाइन में लिखना जाता था तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकता था। मैं देखो और इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आता है। ये चीज आपके नोट्स में लिखी रहेंगी ना, क्या होता है 2 हफ्ते बाद भूल जाएंगे अपन, फिर अपन नोट्स जब रिवाइज करते तो अपने को समझ में आने को, वैसे लिखो। चलो फिर ठीक है, इसका डायरेक्ट वर्क का आपको अगर याद रहेगा तो M1 L2 T minus 2 यही चीज डिवाइडेड बाय T कर देंगे, आंसर हमारा यही आने वाला है। राइट, ओके। अब मोमेंटम की बात चलिए, तो मोमेंटम का बताओ क्या होगा। मैं लिखने से पहले जल्दी से मोमेंटम का बता दो क्या होगा। L1 M1 T minus 1। M1 L। M1 L1 M1 T minus 1। T minus 1 ना, हाँ करेक्ट। हाँ। मोमेंटम को हम लोग
को भी P से डिनोट करेंगे, विच इज मास M. इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास का होता है kg, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे kg की जगह m और M. मीटर की जगह l, और याला वरती घ्यायचं आणि ते झालं असं काहीतरी। -1. P minus 1. करेक्ट। नाउ यू आर गेटिंग द थिंग्स। स्क्रीनशॉट, इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने नोट्स में बना देना, मस्त जिंदगी भर काम आने वाला है। याला आता मिटवतो। हाँ देखिए, और क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है। हाँ, प्रेशर। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? याद करो, नहीं याद होगा तो मैं तो बताने वाला हूँ। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? Applied नेक्स्ट। force. Force act on per unit area. हाँ ठीक है, किसी भी एरिया पर, किसी भी एरिया पर, ये एरिया ऐसा, अगर परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, ऐसा फोर्स अगर एक्ट होता है तो उस एरिया पर प्रेशर जनरेट होने लग जाता है। तो हम लोग प्रेशर क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पर, समझो ये मेरा एरिया है और मैं इसको इस तरह का परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह का, तो इस एरिया पर प्रेशर जनरेट हो चुका है, उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स, F by A. Force by area. परपेंडिकुलर फोर्स पर एरिया। देखो फोर्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ये समझो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसा भी फोर्स आता है, ऐसा भी फोर्स आता है, ऐसा भी फोर्स आता है, और हर फोर्स का नाम है ना, इसको इंक्लाइंड फोर्स कहा जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज। इसको इंक्लाइंड फोर्स कहा जाता है, इसको शियर फोर्स कहा जाता है, इसको नॉर्मल फोर्स या फिर परपेंडिकुलर फोर्स कहा जाता है। ये हम लोग सीखेंगे, इसलिए मैं पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक बोलना चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया वो होता है फोर्स पर एरिया। ओके, चलो इसका डायमेंशन बताओ जल्दी से फाइंड कर। L minus 1 M1 T2. L minus 1 M1 M1 T minus 2. T minus 2 क्या? Minus चलो 2. ठीक है, -2 छेड़ा, ये दिख नहीं रहा था। देखो T minus 2. हाँ. हाँ, चलो देखते हैं इनका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, फोर्स का क्या है डायमेंशन? याद करने वाला था। M1 M1 L1 L1 T minus L1 L1 M1 L1 T T2. minus 2. M1 L1 T minus 2 T याद कर minus लिए। 2. एरिया का डायमेंशन क्या होगा? meter square. L2. L2. स्क्वायर है, L2 बन जाएगा उसका डायमेंशन। ठीक है, आणि त्याला वरती घेऊ आता आपण, that will be M1 L1 T minus 2 into L के पावर पर माइनस, है ना। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये सेम पावर वाले सॉल्व करेंगे हम लोग। 1, चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। 1 - 2 टी के पावर में -2, मैंने सॉल्व किया, है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस से सॉल्व किया। आंसर विल बी 1 L - 1 T - 2। ये क्या करेक्ट है? हाँ सर. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन। स्क्रीनशॉट। अभी मैं आपको अगर पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं शॉर्ट, अगर मैं आपको पूछूं कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज, व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? Coulomb. कूलम। हाँ कूलम, वेरी गुड, कूलम। देखो चार्ज, सबसे पहले हम लोग चार्ज समझ लेते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज और करंट में क्या रिश्ता है ना? चार्ज और करंट में क्या रिश्ता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो, चार्ज जो है ना हर जगह मौजूद है, हर जगह। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में बीच में भी आपको बताया था कि चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो नेगेटिव चार्ज, कम इलेक्ट्रॉन रहे तो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ बताया था। उसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, वो साइड में रखो। हाँ, चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज को अगर मैं मूवमेंट दे दूं, हिला दूं उसको, यहाँ से वहां भेज दूं ना, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। अगर चार्ज को मैं यहाँ से वहां भेज दूं ना, वो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, पहला पॉइंट। अगर उस चार्ज को मैं भगाऊं, मतलब एक्सेलरेट कराऊं, तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आजू बाजू मैग्नेटिज्म भी पैदा करती है ना। चार्ज की वजह से बहुत कुछ होता है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और उसी चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म भी होता है। तो चार्ज एक्चुअली मम्मी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म की। और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी फिर कौन हुए फिर एक दूसरे के? अगर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की मम्मी है,
तो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे को कौन हुआ है? बाय बाय। सिबलिंग्स सिबलिंग्स है ना, भाई भाई हुए, ठीक है। तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है सबसे पहले। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट, मैंने क्या बोला, अगर एक चार्ज को दूसरी एक चार्ज को यहाँ पे रखा हूं, यहाँ से वहां अगर मैंने भेज दिया उसको, अगर मोशन करवा दिया चार्ज का मैंने, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो उसका फॉर्मूला भी ऐसा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट dq by dt। इसको अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ, सर आप अटक गए। सर आप हैंग हो गए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ गाइस, आवाज तो आ रही है? आवाज क्लियर है? हाँ Yes, सर sir. आवाज। आवाज क्लियर है? मेरा डेटा खत्म हो गया है, रुक जाओ जरा, मैं वाईफाई ऑन कर देता हूँ। मेरा डेटा खत्म हो गया है, एक मिनट रुक जाओ। अभी आ गया मैं? गाइस भाग गए क्या आप लोग? यस। ओके ओके, डेटा खत्म हो गया था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है समझ लो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट रेट ऑफ, अरे यार, इलेक्ट्रिक करंट, आई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज जिस तरह बदलता है तो हमको करंट मिलता है। फिलहाल के लिए इतना सर ध्यान डी में फॉर रखो। डी डी क्या बेटा? डी क्या है? चेंज, दिस स्टैंड्स फॉर चेंज, चेंज 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 इन, देखो, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, हमको क्या मिलता है? करंट। चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम, हमको क्या मिलता है? करंट। ठीक है, इसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा, मैथमेटिकल मेथड, उसके अंदर मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, और डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो सिखाऊंगा। तो उसके डिफरेंशिएशन के अंदर अंदर हम लोग डी समझेंगे। फिलहाल डी को हम लोग चेंज इन ऐसा पढ़ेंगे, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। तो आई क्या होता है? क्यू अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ, क्या आई मतलब करंट, क्या करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, यस और नो? यस। यस। क्या चार्ज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, यस और नो? क्या यस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, यस और नो? यस सर। यस यस। तो हम लोग अगर चार्ज को मैं लिखना तो चार्ज बट करंट इनटू टाइम, ठीक है, करंट इनटू टाइम। करंट क्या होता है? एम्पियर, टाइम क्या होता है? सेकंड। तो चार्ज क्या होता है? एम्पियर सेकंड। मैं चार्ज को एम्पियर सेकंड ऐसा भी लिख सकता हूँ। चार्ज का एक्चुअल एम्पियर सेकंड का मतलब क्या होता है? कूलम, कूलम सी, ठीक है, एम्पियर सेकंड इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका डायमेंशन फाइंड करना चाहूँ, बताओ जरा आप, इसका डायमेंशन क्या होगा? A1 T1 a टू द पावर ऑफ 1, करंट के लिए a ही लिखते हैं, t टू द पावर। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो गया फिर? डायमेंशन ऑफ चार्ज नथिंग बट a1 t1। A1 T1। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट a1 t1। ठीक है, तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, होमवर्क ट्राई करना, स्क्रीनशॉट शॉर्टेड। यस सर। ओके, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी अपने मैं जो होमवर्क देता हूँ जल्दी जल्दी इसका फाइंड करना, फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं आकर बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स आर स्क्वायर, इसके अंदर जो जी है ना, इसका डायमेंशन फाइंड करके लाओ चलो। हाँ, फिर से अगर मैं आपको बोलता हूँ
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसके अंदर जो आर है ना, चलो उसका डायमेंशन फाइंड आउट। ये है हमारा फोर्स, ठीक है, ये दोनों भी है हमारे मासेस, ये है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। सर बहुत ब्लर दिख रहा है। अब बेटा रुक जा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, अभी भी ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है, मैंने ना बोर्ड पर कुछ तो लिख के रखा है, मैं उसका फोटो भेज दूंगा ग्रुप पर। ये आपका होमवर्क होगा, इसको होमवर्क कीजिए प्यार से। इसके अंदर जो आर है उसका डायमेंशन और जी है उसका डायमेंशन फाइंड करके लाना। इसके हमने यूनिट फाइंड करके रखे, ये दोनों भी प्रॉब्लम के मैंने यूनिट फाइंड किए हैं। आप चाहते हो तो उसका हेल्प ले लो, है ना। स्टेप वाइज दोनों भी जी का और आर का हमको डायमेंशन फाइंड करके कल लाते, ठीक है। चलिए मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ, बाय गाइस।